दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट जिसने कई सालों से काफी हलचल मचाया हुआ है। 2022 में फॉर्मर एमपी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की कि इन दो शब्दों को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए। 2020 में भी बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला ने इसके रिगार्डिंग प्ली फाइल करी थी और कहा कि ये दो शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है, तो इन्हें संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। और कई और बार भी तर्क छिड़ा इन दो शब्दों को घेर के। रिसेंटली भी 20 सितंबर 2023 को न्यूज आई कि जिस दिन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ उस दिन सारे एमपीज को कुछ गिफ्ट दिए गए थे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी भी दी गई थी। पर झटका तब लगा जब कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि उन कॉपीज में दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट प्रियम्बल से गायब थे। इसके रिप्लाई में बीजेपी के यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तब उसमें ये दो शब्द थे ही नहीं, अमेंडमेंट बाद में हुआ और हमने ओरिजिनल कॉपी दिया है। अब इन दो शब्दों को लेके इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस सवाल का भी जवाब रहेगा कि अगर ये शब्द वाकई में हट जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देश के हर नागरिक और सभी लॉ एस्पिरेंट्स और छात्रों के लिए ये काफ़ी ज़रूरी विषय है, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। कहानी की शुरुआत हुई जब 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दाताओं ने प्रियम्बल को पहली बार के लिए अडॉप्ट किया और अभी तक 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा होने के नाते इसको भी अमेंड किया गया और लास्ट अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, जिसके द्वारा ये दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट प्रियम्बल में ऐड हुआ। अब इस कंट्रोवर्सी को समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन दो शब्दों का मतलब क्या है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कितना रेलेवेंट है। सोशलिस्ट शब्द सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वलिटी को इम्पोर्टेंस देता है एज अपोज टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट के ऊपर इंडिविजुअल कंट्रोल को सपोर्ट करती है रादर देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये कभी नहीं चाहेगी कि जो फैक्टर्स या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको सरकार कंट्रोल करे। इससे क्या होता है कि जो गरीब है वो ऐसे इकोनॉमी में गरीब ही रह जाते हैं और जो अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं। पर सोशलिज्म ठीक इसका उल्टा है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में मैक्सिमम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सरकार कंट्रोल करनी है ताकि कंट्री की एक ओवरऑल ग्रोथ हो सके। और ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेसिकली लेफ्ट विंग की है, यानी कि कम्युनिस्ट की। अब इंडिया की उस दौरान इकोनॉमिक हालत कुछ ठीक ना होने के कारण लोगों ने इस आइडियोलॉजी को खुले दिल से अपनाया। सेक्युलरिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है कि सभी धर्म के लोग एक समान हैं, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इस टर्म से बेसिकली इंडिया सभी धर्म के लोगों को समानता देने की आइडियोलॉजी को अपहेल्ड करता है। अब ये शब्द अगर इतने ही जरूरी थे तो क्यों संविधान दाताओं ने इन्हें इज्जत नहीं किया? इसका जवाब भी आएगा, पर उससे पहले कंट्रोवर्सी को सुलझाते हैं। ये एडिशन इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है इनके एडिशन के प्रोसेस की वजह से। 1976 में जब अमेंडमेंट बिल संसद से पास होता है उस समय इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ था और सारे के सारे अपोजिशन लीडर्स उस समय जेल में थे। वो एक ऐसा वक्त था जब इंडिया की इकोनॉमी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो आखिर इंदिरा गांधी को ये क्यों समझा कि प्रियम्बल को बदला जाए? तो जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी उस समय कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर वो नहीं थी।
पीएम बनने से पहले वह एक छोटा सा लो प्रोफाइल मिनिस्ट्री होल्ड करती थी, जो कि था मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर थे पीएम पोस्ट के लिए वो थे मोरारजी देसाई। वह कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर थे, जिस वजह से उस वक्त अगर वह पीएम बन जाते तो वह अकेले ही डिसीजंस ले सकते थे। और इसी चीज को रोकने के लिए उनकी जगह इंदिरा गांधी को पीएम बनाया कांग्रेस ने, ताकि जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके हाथों से कंट्रोल चला ना जाए। इंदिरा गांधी उस समय एक कठपुतली की तरह थी, पर जल्द ही उन्होंने रियलाइज किया कि वह एक पपेट बनके नहीं रहना चाहती है। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर बस खत्म ही हुआ था और कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएसए और यूएसएसआर के बीच गहरा तनाव था और इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद दोनों ही सुपर पावर्स का अटेंशन इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ। दोनों ही देश इनडायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि इस रीजन पर उनका दबदबा बना रहे। नेहरू पीएम बनने के बाद यूएसएसआर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे थे और उनके कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को भी काफी प्रेज करते थे। इंदिरा गांधी के पीएम बनने के बाद नेहरू की तरफ उन्हें भी लगा था कि यूएसएसआर के साथ संबंध बनाने में ही फायदा है, जिस वजह से यूएसएसआर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काफी पेनिट्रेट कर पाती है। कांग्रेस के कई बड़े बड़े लीडर्स को पैसे भी मिल रहे थे। ये सिर्फ एक र्यूमर नहीं है, बल्कि सीआईए ने 2011 में इसको प्रूव भी किया था। पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, बल्कि बहुत ही स्मार्टली फॉरेन बिजनेस ट्रांजैक्शन की हेल्प से पैसों को उन मिनिस्ट्री तक पहुंचा दिया जाता था। और इसी कारण रिलेशनशिप्स को बरकरार रखने के लिए इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। पर इस मूव का कई ज्यादा फायदा इंदिरा गांधी को मिला। वह एक पपेट पीएम से एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन गई। गरीबी हटाओ के नारे और कई सारे स्टेप्स जैसे कि बैंक्स को नेशनलाइज करना, ऐसे स्टेप्स ने उन्हें एक ग्रेट पॉपुलर लीडर का दर्जा दिया। इन दो वर्ड्स के चलते उन्होंने आम आदमी का दिल जीता और भारी वोट्स का सपोर्ट भी उन्हें मिला। और इसी कारण बहुत से PILs फाइल हो रहे हैं कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था और इसे रिवर्स कर देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सोशलिस्ट शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने से इनकार किया है। सेक्युलर वर्ड के केस में सुप्रीम कोर्ट एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हेल्ड किया कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब आते हैं जरूरी सवाल पे, और वो ये है कि अगर वाकई में ऐसा हुआ, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से हट गए, तो इसका क्या नतीजा होगा? जवाब है कुछ भी नहीं। जब प्रियम्बल लिखा गया तो तब ये दो शब्द नहीं थे, पर आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देता है और ये भी अधिकार देता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और मेंटेन कर सकता है और रिलीजियस अफेयर्स भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। तो प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड ना होने के बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेक्युलरिज्म के आइडिया को अपहेल्ड रखा था। वहीं अगर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करें तो DPSP यानी कि डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स मौजूद है जो इस आइडियोलॉजी को अपहेल्ड करता है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि धन कुछ लोगों के हाथों सीमित नहीं रहेगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और भी कई सारे। अब आप लोग ये डिसाइड करें कि ये दो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में रहने चाहिए या नहीं। कमेंट्स में बताना जरा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।